मेरा नाम रोशनी है। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल दी चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने वालों की हमारी बात शादी तक पहुंच अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भी दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी एक शहर में ही हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी बहुत शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर थे, जबकि उनके बड़ी बहन की शादी काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी नंद हमारे घर पर कभी कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार किसी की नज़र लग गई। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई थी। पैसों की भी काफ़ी दिक्कत थी। इसी तरह से कुछ जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटा करते थे, लेकिन अब वह गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफ़ी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की यह बात काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वह आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को वह छत पर क्या करते हैं। धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में और यह जान सकूं कि आधी रात को भी छत पर क्या करते हैं, लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती थी, इसलिए मैं जिस तरह दबे पांव ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरे साथ खड़ी हुआ करते थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके और दाल भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वह अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरे साथ के पहरेदार इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ी की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे अपने सभी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरे साथ पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ी तक पहुँच गई। तेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की रेखा को लेकर छत पर गए थे और अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे। आप क्या होने लगा था उसे घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ ना जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे से दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना क्या कर मेरे ससुर वाले होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले। ना तो मेरे साथ कभी छत पर जाते और ना ही उस लड़की के घर वालों में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था। मेरे ससुर आज रेखा के साथ क्या करने वाले हैं, तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास के आने की आवाज़ में मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डरी सहमी धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी सास की पहली बार मैंने तेरे से उनकी आवाज़ सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़ कर दो मुझे सीढ़ियों से खींच कर नीचे ले आई थी। उनका ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबाकर खाए जाएंगी। गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो। पहले हकलाते हुए कहा कि मुझे नहीं थे, घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी,
क्या तुम जानती नहीं हो, आज हमारे घर पर रेखा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। कि मैं भी इसीलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के टाइम, और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। अब जबकि वह मुझे इस बात का ताना दे रही थी कि मेरे ससुर मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अपने ससुर की अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मेरे सास ससुर मुझसे और ज्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानी और भी बढ़ जाती। मैंने फौरन ही अपनी सास से माफ़ी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे साथ ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ने जाग जाए, और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी पसंद नहीं। जबकि पहले तुम अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफ़ी सारे लोग भी आ जाया करते थे। न जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ दो से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब तो मेरे ससुर अलग ही तरह की नहीं बन गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। दूसरों के दादा को देखा था कि वह अपने पतियों को बहुत लाड़ प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 5 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो। और ना ही मैं और मेरी बेटी उनकी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुराल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं घर से अपनी जान छुड़ा लूं। लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी माँ जिन्होंने मेरी शादी की थी, मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। अब मेरा कोई नहीं था मैं जिसके पास अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटा करते थे और हमारे घर की छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम तो घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर भी जाना कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखते रहते थे। जब से मेरी पति की मौत हुई थी तब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधों पर आ गई थी और इसी वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरे साथ ससुर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसते बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर का ही मूड खराब रहता था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपने सास से काफ़ी बातें करती थी। अपनी सास को अपने सामने चलाते हुए देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाए। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नज़र मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने ससुर नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने लगे हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं। ये बात तो मैं भी नोट करती थी कि मैं सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग हो जाया करती है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी,
लेकिन उनका तो तरीका है बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को ताली लड़कियों को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर लेकर जाते हैं और वहां से जाकर उसके बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजर गया था और मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़के के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद बहुत ही जिंदगी गुजरती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे ताकि उनके बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे सासों से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि ससुर जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटने के लिए उसे छत पर लेकर जाते थे मेरे साथ सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस की रहने वाली है लड़की वाली हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं ये सोचकर खुश हो गई कि चलो ये तो पड़ोस की लड़की है, अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले करो तुम्हारे दादा ही है जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया और वह तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांटा भी करते हैं तो उनकी डेट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह भी हमारे ही भला चाहेंगे। शुरू में मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं ये भी सोचा करती थी कि मैं विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं, और मेरा और मेरी बेटी का मेरे साथ ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में नहीं रहता जिसके पास में चली जाऊं। सारे रिश्तेदार शहर में रहा करते थे और किसी ने मेरे माता पिता के बाद कभी मुझे पलटकर भी तो नहीं देखा था, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरे सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी, मैं अपनी बेट को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर पड़ी रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर के ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे सास ने काफी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात को मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि सारे गांव में मेरे ससुर की बहुत बातें वह गांव की पंचायत में भी जाया करते थे। लेकिन मेरे साथ का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं बात सोचती तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे साथ ससुर का सहारा न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी इस गांव में बेसहारा और मोहताज के जिंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं आनी चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मेरी सासे मेरे ससुर ने मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था। अभी 15 दिन में एक बार तो कभी महीने में 3-4 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती थी और मेरी सास के लिए के पास ही रहते। बाद जब लड़की थकते वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती थी। इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला जब मैं फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा तो उनका पुलिया बहुत ही खराब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस भी भूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी चेंज हुए होते थे। जो कपड़े पहनकर छत पर गए होते थे वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे।
वो तो हाँफते और कपकपाते हुए सीढ़ियाँ उतरते थे जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते हैं तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए होते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वो इतना ज्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे और फिर उस टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत करा रहे हो। अपने ससुर को देखते ही मैं थक जाती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की एक और दिन मेरे सास कमरे के बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी इसलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैंने अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माटी आप क्यों रो रही हो। मेरी बात सुनकर मेरे साथ में जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे साथ रो रही थी और इसी बात ने मुझे ना सिर्फ दुखी कर दिया था, बस बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद मेरे ससुर की वजह से मेरे साथ छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने सास ससुर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे सास ससुर किसी लड़की के बाल काट कर सीढ़ियां उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले ही दिन मुझे मेरे साथ छुप छुप के रोती हुई नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी बीएफ जवान होने लगी थी। मेरी सास मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तथा तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत ही चमक जाए। अपने साथ की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या माँ मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी। मैं ये सोच सोचकर ही परेशान थी। एक गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी आपकी मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ती है और कहने लगी, माँ मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरे साथ भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती यह तुम्हारे दादा की बस कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे। दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपने बेटियां तेरे दादा के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे दादा से इस काम के लिए फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं, तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपनी सास से मना किया लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे साथ ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। ये सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। मेरे साथ में मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती मेरे बेटे को छत पर ले गई और छोड़कर वापस आ आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल न कटवाए। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा नजर नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और बस रोए चली जा रही थी। मेरे साथ मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई